आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस मंच पर, जहां हम लोग प्रारंभ करेंगे एक नए संसार का सृजन। एक नए कोर्स की शुरुआत हम लोग आज करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा यदि आप लोग अपने अपने कैमरे ऑन कर सकें तो बहुत अच्छा लगेगा। सर नमस्कार सर। सर 2 मिनट सर। जी सर गुड इवनिंग सर, नमस्कार। अनेक अनेक नमस्कार। शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का प्रेम और आशीर्वाद मुझे बहुत मिला आज। धन्यवाद। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। नमस्कार नमस्कार। मैं अपने जन्मदिन को वास्तव में तब बनाना चाहता हूं जब मेरी पूरी टीम अपने शीर्ष पर हो। मैंने पिछले बहुत वर्षों से जन्मदिन का शब्द ही नहीं सुना अपने लिए। आज सेशन है सर या कोई हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ सर, आपके तालाब को पूरा अच्छा से भर देगा खुशी। थैंक यू सो मच। आप लोग की जी आप लोग की शुभकामनाएं मुझे मिल रही हैं बहुत ज्यादा, और मैं बहुत ऊर्जावान अनुभव भी कर रहा हूँ। आज जैसा मैंने आप लोगों से आज एक वचन दिया था कि आज से हम लोग अपना कोर्स प्रारंभ करेंगे, और आप सभी लोग पेन एंड पेपर लेकर बैठना आपके लिए अनिवार्य है। आज हम लोग पेन एंड पेपर लेकर बैठेंगे। 28 लाख डूडू प्लीज मीटिंग में डूडू। यदि आप लोगों के साथ कोई भी बाध्यता है कि आप पेन एंड पेपर लेके नहीं बैठ, वैसे कोई किचन में काम भी कर सकते, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। कोर्स का जो शेड्यूल कुछ ऐसा रहेगा, 20 मिनट का टेटो सेशन होगा। 20 मिनट का। इस 20 मिनट के अंदर आप लोग को कुछ नॉलेज दी जाएगी। उसके उपरांत आपके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, और क्वेश्चन भरपूर मात्रा में आप पूछ सकते हैं। कोई संदेह नहीं रहना चाहिए आपके पास। तो कोर्स का जो विषय है, मैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड भी शेयर करूंगा। पहले समझ लीजिए कोर्स का विषय क्या है। लर्न दी लर्नर्स। लर्न दी लर्नर्स। हम लोग अधिकांश ये सोचते हैं कि मैं सीख रहा हूं या मैं कर रहा हूं। बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, हम सभी लोग ये जानते हैं कि मैं कुछ नहीं है, एक सोल सारे काम कर रही है। हम ये भी सोचते हैं, परंतु वो भी गलत है। वो भी गलत है। तो टेक्निकल तौर पर हमें आज ये समझना है बिल्कुल रूट लेवल से कि वास्तव में लर्नर कौन है, लर्न कौन करता है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग का ये जो भौतिक शरीर है, संसार है, ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ये जो 5 तत्व हैं, हम सबके जीवन में एक रोल प्ले करते हैं, जिसमें से पहला हम लोग कहते हैं अर्थ, दूसरा होता है वाटर, तीसरा होता है फायर, चौथा होता है एयर, और पांचवा होता है स्काई। लेकिन की हायरार्की उल्टी होती है। हायरार्की उल्टी होती, अर्थात सबसे टॉप प्रायोरिटी पर कौन सा होता है? आकाश तत्व। मतलब हम इसको अगर उससे समझना चाहें, मतलब अगर हम बात करते हैं डाउन लेवल पर क्या हो रहा है, और एक एरो आता है इसी में ही अपवर्ड लेवल पर। आज केवल हम इन्हीं 2 विषयों पर ही चर्चा करेंगे। ये जो 5 एलिमेंट होते हैं, इनकी हायरार्की में जो सबसे
नीचे लेवल पर आता है वो क्या होता है? अर्थ एलिमेंट। इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से समझा देता हूं, आपको आसान रहेगा आपके लिए समझना। जो अर्थ होती है हमारी, जो अर्थ होती है, इस प्रकार से हमारी अर्थ होती है। इसको कलर चेंज कर दिया जाए, कलर इसका हम ले लेते हैं ब्राउन। ये हमारी अर्थ है, सेमी सर्कल मैंने अर्थ का बनाया है और ऊपर को मैंने अभी छोड़ दिया है। अब अर्थ के गर्भ में क्या है बताएं आप लोग, अर्थ के गर्भ में क्या होता है? हम कहीं भी गड्ढा खोदते हैं तो क्या मिलता है हमको? वाटर। वाटर। थैंक यू सो मच बताने के लिए। अर्थ के गर्भ में पानी है। लेकिन इसके साथ इसमें एक और भी चीज होती है जिसको हम कहते हैं कोर ऑफ द अर्थ। ये पानी आ गया, मतलब पहले अर्थ आ गई फिर पानी आ गया। अब इसके ठीक ऊपर, इसके ठीक ऊपर क्या होता है? ये क्या है? एयर। एयर। फायर। फायर। ठीक ऊपर फायर होता है। फायर की जो हाइट होती है, इसको नोट कर लीजिएगा, फायर की जो हाइट होती है वो केवल 1.5 फुट ही होती है। अग्नि 1.5 फुट से ऊपर कभी भी अपना स्थान नहीं लेती है। पहले अर्थ हो गई, अर्थ के गर्भ में पानी हो गया और पानी इस जो पृथ्वी की सतह है उस पे क्या होती है? फायर। इसकी लेंथ, इसकी हाइट क्या है? 1.5 फुट। 1.5 फुट। अब इसके ठीक ऊपर ये जो एरिया होता है जिसको हम लोग कहते हैं अर्थ का, जहां पर मूवमेंट होती है, ये क्या है? एयर एलिमेंट। एयर। बट एयर को स्थान कौन देता है? स्काई, आकाश। अब ये समझिएगा ठीक इसी प्रकार से, अब मैं इसमें थोड़ा चेंज करने जा रहा हूं, आपको बड़ा अभी आनंद मिलने वाला है इसके अंदर। तो समझ आया आप लोगों को? क्या आप लोगों को ये पॉइंट समझ आया? बहुत सिंपल वे बताया मैंने अभी। सर ये किसी जैसे यस सर, हमारा ये हमारा फेस फेस है, ये फेस है हमारा। ये फेस है सर, हाँ जी हमें ही है। अरे ये हमें ही है जी, आपका फेस है ये। यस सर। जी सर। अब इसको समझिएगा, हम लोग के जो बाल होते हैं, बाल गुंजन है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एयर को। हम लोग के जो बाल होते हैं एयर को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किससे मिलता है? पानी से। हम लोग का जो फोरहेड होता है, जो स्किन होती है टॉप की, वो होता है फायर एलिमेंट। क्या होता है? फायर एलिमेंट होता है वो। तो अब इस पॉइंट को आप समझिए, बहुत सिंपल वे में समझिएगा। ये जो मैंने यहां से ये जो एरो बनाया, ये एरो क्या है? हमने लिख दिया, बट इनकी जो प्रायोरिटी होती है, सबसे नंबर 1 पे प्रायोरिटी स्काई एलिमेंट को मिलती है। ये लाइटेस्ट एलिमेंट है यूनिवर्स का, लाइटेस्ट एलिमेंट। उसके बाद एयर को स्पेस मिलता है, फिर फायर, देन वाटर। अभी जो पानी आपको एक मटके के रूप में दिख रहा है, जो पानी आपको मटके के रूप में दिख रहा है, जो भी कुछ गंदगी होती है, जो भी कुछ कंटेमिनेशन होता है, वो कहाँ आता है? पानी में आता है। और अर्थ उसको अपने पास संभाल कर रखती है। अब इसको समझिए, इस बिंदु को समझिएगा। वास्तव में
हम जो सीख रहे हैं, जो लर्न कर रहे हैं, वो स्टोर कहाँ पे हो रहा है, ये समझना है हम। लर्नर वास्तव में कौन है? हमारे हर एक सेंटेंस को लेकर, हर एक थॉट को लेकर वास्तव में लर्निंग कौन कर रहा है? इस डायग्राम से कुछ समझ आया कि लर्न कौन कर रहा है एक्चुअल में? हम ही। नो नो, कौन सा एलिमेंट है जो लर्न कर रहा है? दोबारा देखिएगा दोबारा देखिए इमेज को, आप समझेंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ध्यान से देखिए, कौन लर्न कर रहा है एक्चुअल में? वाटर। फायर, फायर सर। अग्नि, दोनों में से कोई एक तो होगा ही होगा, या एयर हो रही है? फायर सर, फायर फायर। फायर सर। फायर सर। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने। वास्तव में यस सर, कौन है? फायर एलिमेंट। ये फायर ही है जो अल्टीमेटली लर्न करता है। पर स्टोर कहां पे करता है? स्टोरेज कहां पे होती है? गर्भ में, मतलब वाटर एलिमेंट। लर्न किया फायर ने, स्टोर कहां पे किया? वाटर में। के अंदर। और ब्रॉडकास्ट किस में कर दिया? एयर के अंदर। एयर ने। तो आपको समझ आ गया, वात पित्त और कफ। अच्छा वात सर। पित्त और कफ समझ आ गया आपको? जी सर। लॉजिकल, लॉजिकल, टोटली लॉजिकल। तो हमें इन तीन एलिमेंट्स को ही अगर एनर्जाइज करने की विधि मिल जाती है तो हमारी लाइफ टोटली चेंज हो जाए। तो लर्न द लर्नर्स, हमें इन तीन एलिमेंट को लर्न सीखना है, जानना है इनके बारे में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इनके बारे में कैसे जानेंगे? कोई रास्ता तो चाहिए जानने का हमको। तो जैसे हम लोगों ने कुछ ना कुछ मेथड्स अप्लाई किए थे पानी को एनर्जाइज करने के, क्रिस्टल समझा था, बहुत कुछ हमने वो भी समझा था, ध्यान हो अगर आपको। अब आपको इसके बाद एक और डायग्राम्स को मैं दिखाना चाहूंगा। वो डायग्राम क्या है, वापस इसके बाद में कुछ नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल वे में चलना है आपको। नहीं नहीं, अभी स्पेस की बात अभी नहीं करेंगे, मैं एक डायग्राम दिखाऊंगा आप लोगों को। एक सिंपल ह्यूमन बीइंग का डायग्राम है, ठीक है। अब इसकी बॉडी के हमें करने हैं 3 इक्वल पार्ट। तीन इक्वल पार्ट मैंने किए हैं। ये जो अपर पार्ट है, मतलब कंधे से ठीक ऊपर, ये कंधे से ठीक ऊपर नॉर्मली कौन सा एलिमेंट होता है? एलिमेंट होना कौन सा चाहिए? तो ये होता है आकाश तत्व। आकाश तत्व, ठीक है। हमारे कंधे से और पूरी जो छाती होती है, ये कौन सा एलिमेंट होता है? पृथ्वी तत्व। और नाभि से ठीक नीचे का जो एरिया होता है, ये होता है कौन सा तत्व? अग्नि तत्व। लेकिन इसको हमें अलग तरीके से समझेंगे। एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हमारा कंधे से ऊपर का पोर्शन है, ये क्या होता है ये समझिएगा। इसमें दो चीजें आती हैं, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। पहले बात करता हूं मैं मेल की। सर। जी
सर सेकंड पार्ट को कौन सा एलिमेंट ये कंट्रोल करता है सर? बता रहा फर्स्ट। हूँ, एक मिनट कीजिएगा। ओके सर। अभी समझिएगा इस चीज को कि आपका यहाँ मतलब आपके सर से लेकर और जहां तक आपकी छाती चलती है, टिल योर चेस्ट, अगर आप एक मेल पर्सन है, मेल पुरुष है, तो ये कौन सा एलिमेंट होगा? वाटर एलिमेंट, इसको हम कहते हैं कफ। उसके बाद हमारा जो पूरा पेट होता है, कंप्लीट पेट टिल कमर तक, ये होता है फायर एलिमेंट। और कमर से ठीक नीचे क्या होता है? एयर एलिमेंट। अब अगर मैं फीमेल की बात करता हूं, तो फीमेल में एयर और वाटर को स्वैप कर दीजिए, अदला बदली कर दीजिए। मतलब छाती से ऊपर एयर एलिमेंट है, कमर से नीचे वाटर एलिमेंट, और फायर बीच में ही है। ये पॉइंट समझ आया आपको या नहीं आया? और इसका कुछ बताऊंगा, सर फीमेल, कितना ही बताऊंगा सर केवल। फीमेल, सर फीमेल का जो था छाती से नीचे वो देखिए, सर वाटर एलिमेंट होती है। सुनिए, वात पित्त और कफ तीन चीज होती है। वात कहते हैं वायु को, पित्त कहते हैं अग्नि को, कफ कहते हैं पानी को। अगर सेम सीरीज में चल रहा है वात पित्त और कफ, तो ये हो गया फीमेल। वात पित्त और कफ, ये क्या हो गया? फीमेल। इसको उल्टा कर दीजिए, वात पित्त और कफ, क्या बन गया? मेल। वात पित्त और कफ, वात पित्त और कफ, ये बन गया मेल। तो वात पित्त और कफ मतलब वात कौन सा एलिमेंट है? वात हो गया एयर एलिमेंट, पित्त हो गया अग्नि तत्व फायर एलिमेंट, और कफ हो गया वाटर एलिमेंट। सर मेल का जस्ट उल्टा है माने फीमेल। स्वैप फीमेल हो गया, स्ट्रेट। स्वैप हो गया, स्वैप हो गया दोनों। मतलब जहां पर सर एयर, ये तीनों। हाँ सर बता दीजिए ना कौन सा ये है ये। जैसे कफ कौन सा एलिमेंट को ये कफ, करता है? कफ होता है वाटर एलिमेंट। अच्छा। अब वाटर। आपने एक नंबर सुना होगा 69। ये बहुत पॉपुलर नंबर है, जो यिन यैन को रिप्रेजेंट करता है, यिन और यैन को। समझिएगा बात ऐसे, यिन और यैन। यिन कौन है? फीमेल। यैन कौन है? मेल। जो 6 होता है, 6 नंबर, 6 में नीचे क्या बना हुआ है? एक मटका बना हुआ है, ये कौन हो गया? फीमेल। अच्छा। समझ गए? फीमेल। और तो 9 में वीनस ऐसे को। चल रहा है, ऐसे चल रहा है। पानी कहाँ चला गया? ऊपर। ये कौन है? मेल। आई होप ये बात समझ पा रहे होंगे आप। सारा खेल है वाटर एलिमेंट का इस संसार के अंदर, पूरा खेल वाटर एलिमेंट का है। तो पीत को सर कौन सा एलिमेंट कहा जाएगा? किसको? अग्नि। देखिए, पित्त। वात होता अग्नि। है एयर एलिमेंट, वात होता है एयर एलिमेंट। पित्त होता है अग्नि एलिमेंट, अग्नि तत्व। और कफ होता है वाटर एलिमेंट, जल तत्व। ओके सर। ठीक सर। केवल इतना ही आपको आज की डेट में बताया है। मेन लर्नर कौन है? अग्नि तत्व लर्नर होता है, जिसकी लर्निंग स्ट्रांग नहीं रहती, वो हमेशा पेट की दिक्कतों का सामना करता है। ये सारी चीजें मिली जुली है आपस में। कोई क्वेश्चन आप मेरे से चाहे सॉरी तो सर, रिपीट करिए सर। मैंने ये कहा है कि जिसकी लर्निंग नहीं होती, लर्निंग एटीट्यूड जिसके अंदर नहीं होता, जो सीख नहीं पाता ठीक से, उसका पेट हमेशा डिस्टर्ब मिलेगा।
Okay. ऑलवेज। म्यूजिक फायर। अग्नि को संभाल के रखना बहुत बड़ी चीज होती है। हमारे इस सर के ऊपर ये जो क्वेश्चन टॉप लेवल पर जो होता है, यहाँ से पूरा ये इस क्वेश्चन को, दिस इज अग्नि। स्किन जो है अग्नि है। सर तो क्या लर्निंग एटीट्यूड लाया जा सकता है फायर एलिमेंट को ठीक करके? हाँ जी, फायर एलिमेंट को ठीक करके लर्निंग एटीट्यूड लाया जा सकता है? आप धीरे धीरे खुद ब खुद देख लीजिएगा। ये जो आपके लिए कोर्स तैयार किया गया, आपके लर्निंग एटीट्यूड को इम्प्रूव करने के लिए ही किया गया। जी सर। अभी तक आप लोगों ने अलग अलग माध्यमों से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, अपने अपने लेवल पर, चाहे यूट्यूब पर जाकर देखा, कहीं पर भी कोई वास्तु पढ़ा रहा है, कोई हॉरोस्कोप पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है। परंतु हमारे गुरुकुल में जो टेक्निकल लेवल पे पढ़ाया जाता था, वो सब्जेक्ट आपसे शेयर कर रहा हूं। बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, जीरो लेवल शुरू करेंगे। उसके बाद हर एलिमेंट को हम धीरे धीरे समझें। सर एक क्वेश्चन, आप क्या पूछे, ये बच्चों में होता है बचपन से? मतलब मतलब पेट गड़बड़ रहता है, लर्निंग अच्छा नहीं होता है, तो बच्चों में भी दिक्कत होगी? हाँ, बता देता हूँ। 0 से 9 वर्ष तक जितने बच्चे होते हैं, 0 से 9 वर्ष तक, वो 90% पेरेंट्स के एटीट्यूड पर डिपेंड करते हैं। 9 से 15 वर्ष तक बच्चों का लगभग 70-30 रेशियो रह जाता है। 70% पेरेंट्स पर, 30% खुद के ऊपर। 15 से 21 साल तक ये उल्टा हो जाता है, 30-70। अब बाद में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं वो। ये पूरी सीरीज होती है टाइम लेवल पर। आजकल ये और डाउन हो चुका है। ये एक आइडियल सीरीज बताई है मैंने आपको। ओके सर। कोई सर और हम्म? जिन बच्चों का मैंने लर्निंग एटीट्यूड ठीक नहीं रहता, उसे कैसे ठीक किया जा सकता है सर? बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को ठीक करना पड़ेगा। अच्छा। ये ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा पौधा आपने जब लगाया है ना, जी। जब तक वो अपने तने को थोड़ा मजबूत नहीं कर लेता, आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब पत्तियां थोड़ी सी आ जाती है तो खुद भी डिपेंडेंट हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। सर मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ सर, बड़े बच्चों की बात कर रही हूँ। एज बताइए, एज। एज जैसे 17-18। वो 30% आप पर निर्भर करता है और 70% इंडिपेंडेंट हो चुका है। जी जी। लेकिन मैं आपको एक तरीका सिखा दूंगा। जैसे मैं एक कोर्स ले रहा हूँ, आप जानते ही हैं, मोटो को पतला करने वाला। जी। एक नियम ध्यान रखिएगा, किसी भी परिवार में यदि एक भी व्यक्ति अस्वस्थ है, अनहेल्दी है, तो पूरा परिवार अनहेल्दी है। और यदि एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया जाए तो पूरा परिवार स्वस्थ हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये आगे समझेंगे, अभी हम लोग एलिमेंटल थ्योरी में समझेंगे। अभी बहुत क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आए अलग अलग। कोई और क्वेश्चन किसी का सर पेरेंट्स को कैसे ठीक करें फिर? है? तो बच्चे को जैसे जीरो से और 9 साल तक का बच्चा है, तो उसके पेरेंट्स को कैसे ठीक करें हम? आपको ठीक करना है। मतलब मेरे पास एक बच्चा ट्यूशन में आता है, तो अभी 8 साल का है, तो उसका लर्निंग एटीट्यूड बिल्कुल कम है, तो उसका ध्यान थोड़ा पढ़ाना स्टार्ट करो, वो गायब। तो उसके पेरेंट्स को कैसे ठीक करें हम? उसके माता पिता से ही बात करनी पड़ेगी आपको। इसके लिए आपको उसके माता पिता को अपने कंट्रोल में, उसके ब्रेन को अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा, तभी वो ठीक हो सकता है बच्चा। और वो कैसे पॉसिबल होगा? हो जाता है पॉसिबल। तरीका सिखाऊंगा, अभी थोड़ा वेट तो कीजिए। जब पहली क्लास है तो बेसिक, बिल्कुल बहुत ही बेसिक पार्ट है आज तो। ओके सर।
सर बड़े बच्चे तो सुनते ही नहीं हो, हम लोग ही पढ़ाने लगते हैं। आप धीरे धीरे देखिएगा पूरा परिवार आपके नियंत्रण में आ जाएगा, पॉजिटिवली, नेगेटिवली नहीं। ये ना हो कि भाई मैं ही मालकिन हूँ, सब कुछ मैं ही करोगी, वो नहीं। बैलेंस्ड वे में, बैलेंस्ड वे में। आप ये बताइए सभी लोग, जब कभी आपका कभी मूड करे, पैसा भी आपके पास, समय भी हो, तो कहाँ घूमना पसंद करेंगे? कोई भी? सर कुछ दार्शनिक स्थान जैसे कि कहीं, जैसे हमारा जैसे उड़ीसा, पुरी ऐसे। ग्रेट। मीन्स हम एक ऐसे प्लेस का चयन करेंगे जहां पर पीस हो, शांति हो, जी जी बिल्कुल। ठहराव हो। हाँ। और डिपेंड करता है कि आपकी मानसिकता कैसी है। कुछ लोग गोवा जाएंगे, शिमला जाएंगे, वो भी जगह घूमने की होती है, पर डिपेंड करता है कि माइंड सेट कैसा है। बट अल्टीमेटली आप एक ऐसी जगह पर जाएंगे जो आपके अपने एनवायरनमेंट से टोटली अलग हो। उसी प्रकार से हमारे माइंड में चैम्बर्स होते हैं, उसको क्लीन करते चले जाएंगे हमको धीरे धीरे। तो आई होप कि आपको ये पहला छोटा सा पार्ट अच्छा लगा होगा। अभी बहुत कुछ बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, सर, बहुत ही बहुत जबरदस्त। बढ़िया। कभी हम सर, नहीं एक जानते थे बहुत सर इतना जबरदस्त, सब बहुत कुछ। बढ़िया। थैंक यू बहुत सर। शानदार लगा सर। वन मोर क्वेश्चन, हाँ, ये please। जो एलिमेंट है फायर वाला, जैसे कहते हैं ना 60 के ऊपर अबव लोगों की मेमोरी याददाश्त ठीक होने लगती है, एक कहावत हो गई, माइंडसेट बन गया है। क्या इस पे भी ये चीज इम्प्लीमेंट करती है कि किसी भी एज में आप अपना लर्निंग एटीट्यूड डाल सकते हैं? एक नदी जो मर रही है, सुनिएगा बात ध्यान से, एक नदी जो मर रही है गंदगी के कारण, केवल उसके बहाव को ठीक कर दीजिए, वो कभी नहीं मरेगी। आपके शरीर का यदि वाटर एलिमेंट शुद्ध होना शुरू हो गया ना, आप अमर हैं, कभी नहीं वो मरेंगे। कैसे सर? फिर वो कैसे ठीक किया जा सकता है? थोड़ा वेट तो कीजिए, फर्स्ट क्लास है आज तो। अच्छा जी सर, ठीक ठीक, ओके। अभी आपको ये भी बताऊंगा कि बालों को देखकर किसी के रोग का पता कैसे चल सकता है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं, छोटे छोटे टॉपिक्स, बहुत मजा आएगा आपको। क्योंकि हमारे अगले जो हमारे कह सकते हैं जो हमारे शिक्षक हैं वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उनको मैं अब निमंत्रण दूंगा। महेंद्र भाई। जी सर, कंटिन्यू कीजिए, आप बहुत अच्छा बता रहे थे। भाई आपका भी तो टर्न है इसमें। अच्छा अच्छा, मेरा भी है क्या? जी, अब मैं अब मुझे पढ़ना है ना आपसे। जी सर, को होस्ट बनाने की कृपा करनी पड़ेगी आपको। जी, मैं आपको होस्ट ही बनाया तो कैसे बनता है देख लेता हूँ एक बार। बना दिया। जी सर, जी सर। अब आप भी को होस्ट हैं। ओके, थैंक यू। आप लोगों के साथ अभी स्क्रीन में वो कोर्स आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, जिस कोर्स के लिए मैंने 15,000 रुपए दिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसको आप अपनी नोट बना सकते हैं, लेकिन इसको एज इट इज सेव ना करें या इसको एज इट इज शेयर ना करें किसी के पास भी, क्योंकि ऐसा करने से दिक्कत आ सकती है मेरे को। तो मैं क्या शेयरिंग मोड, मतलब वो रिकॉर्डिंग मोड बंद कर दूं थोड़ी देर के लिए? हाँ सर, रिकॉर्डिंग तो बंद करना पड़ेगा, लेकिन शेयरिंग मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? ओनली होस्ट कैन शेयर दिस। अच्छा, आप आप होस्ट नहीं है सर। आप शेयर भी कर सकते हैं आप। अच्छा, शेयर का ऑप्शन डाल दिया है। हाँ, अब आ गया सर। ओके, थैंक यू। जानेंगे कि न्यूज जरूरी है, ठीक है, और न्यूट्रिशन किस किस को चाहिए, इसके कुछ हमारे को जानकारी होगी, तभी हम न्यूट्रिशन का यूज कर पाएंगे और लोगों की उसमें हेल्प कर पाएंगे। सही है सर। न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्व,
और ये टैबलेट फॉर्म में आने से बहुत सारे लोगों को तकलीफ ये हो गई है कि मैं स्वस्थ हूं तो दवाई क्यों लूं। यस, ये पहला क्वेश्चन सबके सामने है कि मैं स्वस्थ हूं तो दवाई क्यों लूं, मैं टैबलेट क्यों खाऊं। कोई भी एक बंदा रिप्लाई देगा यस ना। बिल्कुल पहला ठीक बात क्वेश्चन है। यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। तो उनका बहुत पोलाइटली से आपको जवाब ये देना है, न्यूट्रिशन कोई दवा नहीं है। ये दिखने में आपको टैबलेट जरूर दिख रही है, लेकिन ये वही पोषक तत्व हैं जो विज्ञान की तकनीक से हमारे को निकाल के भोजन के रूप में दिए गए हैं। भोजन से जो पोषक तत्व हमारे को मिलते हैं वही न्यूट्रिशन विज्ञान की मदद से निकाल के आपको दिए जा रहे हैं, ताकि आप उनको खा के अपनी भोजन से जो कमी है उसको पूरा कर सकें। दूसरा क्वेश्चन है कि हम घर पे बना भोजन खाते हैं वन तो मिनट सर, भैया हमारे को घर पे बना अगर भोजन हम खा रहे हैं तो हमारे को न्यूट्रिशन की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत है, इसलिए जरूरत है क्योंकि पहले जैसा भोजन अब नहीं रहा है। क्योंकि जो उर्वरक शक्ति थी उसको हमने पेस्टिसाइड डाल के, दवा डाल के खत्म कर लिया है। पहले जो खाने में ताकत थी वो अब बची नहीं है। और एक फैशन है कि हम कुछ भी घर में पकाते हैं इंटरनेट पे देख के या किसी स्पेशल होटल में देख के कि वैसा बनाएंगे, तो जितना हम खाने को प्रोसेस करेंगे उसके जो पोषक तत्व हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। उसमें 3 चीजें बचती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और फैट। इनकी भरपूर मात्रा आपको मिल जाती है और इतनी मिल जाती है कि उसको शरीर से बाहर निकालना भी मुश्किल हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और फैट 3 चीजें भरपूर मात्रा में हमारे को मिल जाती है। फैट और वसा तो एक ही होगा ना सर। चलो एक ही है ना, तो एक चीज और छूट गई है, एक चीज और छूटी है। इसमें क्या छूटी है मैं एक मिनट देख लेता हूं। व्यंजन, नहीं सॉरी यही है, 2 ही है। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट ही मिलता है हमारे को। जो तला हुआ भोजन है ना, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट ही मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। उसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं, जो नेचुरल जल होता है सब्जी में या खाने में, वो हम इतनी मंदी आंच पे पकाते हैं कि वो सारा खत्म हो जाता है। या कई बार हम पानी में डाल के भी कुछ बनाते हैं, जैसे दाल भी बनाते हैं, तो उबालने के बाद बहुत सारी सब्जियों का पानी हम फेंक देते हैं। इससे भी उसके जो नेचुरल उसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं, जो मिनरल हैं, विटामिन हैं, वो हमारे को नहीं मिल पाते। सही है। तो हमारे प्रोसेस के जो तरीके हैं, जैसे सर ने भी पहले बताया था कि हम जिस एल्युमिनियम के बर्तन में बनाते हैं, तो एल्युमिनियम के बर्तन में और माइक्रो ओवन के उपयोग से तो प्रकृति ने जो भोजन में प्राकृतिक रूप से जो जल दिया है वो तो सूख जाता है और कैंसर पैदा करने वाले तत्व उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। और बाद में बताया सर ने एल्युमिनियम का यूज पहले कैदियों को खाना बना के खिलाने के लिए करते थे, ताकि वो जल्दी सिमट जाएं। कितने दिन इनको खाना खिलाते रहेंगे, ठीक है। जब भोजन को उबाला जाता है तो उसके सारे पोषक तत्व पानी में चले जाते हैं और उस पानी को हम अक्सर फेंक देते हैं।
इससे बचें। अच्छा, सब्जियों को पकाने का जो प्रोसेस है उससे उसमें जितने भी पोषक तत्व हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कोशिश ये करें कि लगभग सब्जियों को हम कच्चा खाएं। घर में सबसे ज्यादा सफेद चावल यूज होते हैं, जबकि इसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है। चावल, भूरा चावल में बहुत ज्यादा पोषक तत्व हैं और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं। तो सफेद चावल की बजाय आप ब्राउन राइस का उपयोग कीजिए और पक्की सब्जियों की बजाय कच्ची खाइए और किसी भी फ्रूट का जूस की बजाय उस फ्रूट को डायरेक्ट खाइए, क्योंकि जूस बनाने के प्रोसेस में भी बहुत सारे पोषक तत्व उसके नष्ट हो जाते हैं। यस, कच्ची मूंगफली खाने से आपको जितने पोषक तत्व मिलते हैं उतना उसको पका के भून के खाने से नहीं मिलते। अब समय हमारे को मजबूर कर रहा है कि ये सोचें कि घर में हमारे भोजन की नियमित जो आवश्यकता है, जो आरडीए ने तय की है कि एक स्वस्थ आदमी को कितनी कितनी मात्रा में और उम्र के किस किस पड़ाव में किस तरह का भोजन करना चाहिए। क्योंकि शरीर जब भी बदलता है, एक एज से दूसरी एज में जाता है, तो उसकी आवश्यकताएं भी बदल जाती हैं। जैसे बच्चों की आवश्यकता अलग है, जब हम 14 साल के हो जाते हैं उसके बाद आवश्यकता अलग है, 18 से 40 तक आवश्यकता अलग है, और 40 से 65 की आवश्यकता अलग है, और 65 से आगे फिर आवश्यकता अलग हो जाती। तो उम्र के अलग अलग पड़ाव में हमारे को किस तरह के भोजन लेने चाहिए, ये सारी डिटेल इस कोर्स में आप जानेंगे। ये भी जानेंगे कि खाने में ये जो बदलाव हमारे पास आ गया है उससे बचने का तरीका क्या है। थोड़ा सा टाइम लगेगा। जितना आपको टेस्टी स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलता है उसमें उतनी ही कम विटामिन, मिनरल और फाइबर कम हो जाता है। हम खाना पोषक तत्वों की पूरी करने के लिए खाएं, न कि स्वाद के लिए। जितनी भी स्वादिष्ट चीजें हैं उसमें स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत सारी कमियां हो जाती हैं। उसमें जो नेचुरल ने हमारे को जो एंटीऑक्सीडेंट दिए गए हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो ये सारे कंटिन्यू आपको मैं अवगत कराता रहूंगा। और आज ये कोर्स नहीं चला, कोई बात नहीं, कल मैं बहुत अच्छी तैयारी के साथ मैं खुद ही सारे पॉइंटों को नोट करके आपके साथ नोट भी करवाऊंगा, और मैंने जो नोट बनाए हुए हैं वो सारे आपके साथ शेयर करूंगा। हमारे शरीर को आरडीए की अनुसार दी गई मात्रा में 7 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसको आप लिख सकते हैं। पहला है जल, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा है फैट या वसा, चौथा है प्रोटीन, फिर विटामिन, फिर आएगा मिनरल और फिर फाइबर। इनकी कितनी कितनी मात्रा में जरूरत होती है सर ये 7 भी। नंबर क्या बोला? सर 7 नंबर क्या बोला लास्ट? फाइबर, फाइबर, मिनरल फाइबर। एक सीधी सी 3 चीज याद रहेंगी, पानी याद रहेगा, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट याद रहेगा। उसके बाद आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लो PVMF, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। कार्बोहाइड्रेट्स का K लिख लो, और W से वाटर लिख लो, और F से फैट लिख लो।
पीवीएमएफ तो सीधा हो गया, बहुत इजी है। पीवीएमएफ, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। सातों आपने नोट कर लिए। आगे एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता हूं मैं। जब भी हमें भूख लगती है तब हम वही खाना खाते हैं जो स्वादिष्ट लगता है। अधिकतर खाने में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट मिल गया है, लेकिन भूख शांत तो हमारी हो गई, लेकिन विटामिन की, मिनरल की और फाइबर की कभी भूख नहीं लगती है। आपका पेट जब भर जाता है तो शरीर एक्स्ट्रा डिमांड ये नहीं करता है कि मेरे को जो चाहिए वो नहीं मिला। सिर्फ फैट और कार्बोहाइड्रेट्स मिलने से आपकी भूख शांत हो जाती है। आपको लगता है कि हमने भरपेट खाना खा लिया और अब हम स्वस्थ रहेंगे। यस, कभी आपको भूख लगी और मालूम पड़ा है क्या मेरे को विटामिन की कमी हो रही है? कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होते ही आपको भूख लगेगी और प्यास लगेगी तो आप पानी भी पी लेंगे, लेकिन विटामिन की, मिनरल की और फाइबर की कभी आपको स्पेशल भूख लगी है? नहीं नहीं नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स तो ओके हो गया है, ये चीज और रह गई है शरीर की आवश्यकता के। तो इसकी हमारे को भूख नहीं लगती है, लेकिन इसकी अहम आवश्यकता सारे शरीर को होती है, जिसकी कमी के लक्षण हमारे को दिखाई देते हैं। पहले मेरे को भी मालूम नहीं था, इसलिए मैं सबसे दुबला पतला दिखाई देता। दुबला पतला दिखने का भी कारण यही है कि कुछ पोषक तत्वों की कमी रही है। किसी के बाल झड़ जाते हैं, किसी के सफेद हो जाते हैं, ये भी कोई पोषक तत्व की कमी से हुआ है। किसी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, मेरे को ये शिकायत है, तो डॉक्टर बताता है तुम ये टैबलेट लिख के दे दिया है, ये ले ले, ठीक हो जाएगा। क्योंकि डॉक्टर को मालूम पड़ता है कि इसके लक्षण क्या हैं, किस चीज की आप में कमी हो गई है। और ये सारी बातें आपके साथ मैं खुद शेयर करने वाला हूं कि कैल्शियम की कमी हुई तो क्या होगा, विटामिन की कमी हुई तो क्या होगा, विटामिन ए की कमी हुई तो क्या होगा, बी की कमी हुई तो क्या शरीर में लक्षण दिखाई देंगे, सी की कमी है तो क्या लक्षण दिखाई देंगे, डी की कमी है तो क्या लक्षण दिखाई देंगे। सारी बातें डिटेल के साथ आपके साथ शेयर की जाएंगी, ताकि न केवल आप अपना ध्यान रख सकते हैं, अपने परिवार को भी बहुत अच्छे से आगे संभाल पाएंगे। और बहुत सारे लोगों में एक चीज और देखी गई होगी आपने कि वो संपूर्ण भोजन खाता है, डॉक्टर ने बताया उस हिसाब से उसने डाइट का चार्ट बना रखा, विटामिन भी लेता है, मिनरल भी लेता है, सब कुछ लेता है, वो एक्स्ट्रा प्रोटीन विटामिन की टैबलेट भी लेता है, मतलब सप्लीमेंट के रूप में, लेकिन फिर भी उसकी वीकनेस दूर नहीं होती है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि उसके शरीर में अब वो कैपेबिलिटी नहीं बची है जो उसने खाया उसको पचा सके, उसमें से उस चीज का दोहन कर सके शरीर, जिसको हम बोलते हैं खाना पीना पचाना। और एक और मेन बात आपके साथ शेयर करके आज की मीटिंग को मैं विराम दूंगा और कल और बढ़िया तैयारी के साथ आपके साथ में आऊंगा। वो है कि भोजन की जरूरत इस शरीर को 70% है, लेकिन उसके साथ 30% एक्सरसाइज, व्यायाम करना भी जरूरी है, तब जाके आपको उस भोजन के सारे पोषक तत्व सही रूप, सुचारू रूप से अंगों को चलाने के लिए मिल पाएंगे। तो आप कितना भी अच्छा भोजन कर लें, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं 30%, तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। इसी के साथ आज की वार्ता को मैं यहीं विराम देता हूं, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आपने क्या क्या नोट किया है उसको आप रिपीट कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे।
जी सर, ओवर टू तिवारी सर। थैंक यू सो मच सर। मुझे पता आप तैयार नहीं थे आज सेशन के लिए, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पर बोलने के लिए कहा मैं पहुंचा ही था सर, घर पे है। पहुंचा ही था। जी। और कल आपको बताएंगे कि जल कितनी मात्रा में हमारे को चाहिए, नोट करके रख लीजिए, मेरे को याद दिला दीजिए, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग राय दे देते हैं। कोई बोलेगा 6 लीटर पानी पियो, कोई बोलेगा 8 लीटर पानी पियो, कोई बोलेगा 4 लीटर बस है, कोई बोलेगा 3 लीटर बस है। सर तो क्वेश्चन जल, नहीं दिया आपने, क्वेश्चन जो दिया तो जल कितना पीना, आप क्वेश्चन दीजिए ना 4-5, 2 क्वेश्चन कम से कम उसका आंसर ढूंढेंगे हम लोग। जी सर। आज आज हम लोग विराम दे देते हैं। जी हम सर। लोग के कोर्स में जो चलेगा 2 क्वेश्चंस कम से कम हम देंगे, जिसका यस। आंसर हम अगले सेशन में साझा आज करेंगे। से मैं आपको 2 क्वेश्चन दे देता हूं। जी बताएं। आपको थोड़ा सा मालूम चल जाए कि हमारी कितनी जानकारियां हैं। जी। एक चीज होती है ग्लूटोन। ग्लूटोन। ग्लूटोन किसमें पाया जाता है? सर क्वेश्चन जो पढ़ा है उसमें दीजिएगा, बाहर से नहीं, हम नहीं निकाल पाएंगे ढूंढ कर। बाहर से नहीं, जो इसमें कोर्स में मैं आगे आपको ये इसका नहीं आंसर नहीं, भी दूंगा। जितना पढ़ा चुके क्वेश्चन उसमें से ही होना चाहिए, वरना फेल हो उस, जाएंगे। सर आउट ऑफ उसमें सिलेबस है। सबको सबको आसान सा क्वेश्चन है कि भोजन के कितने आवश्यक तत्व हैं, वो जरूर हाँ। आप लिख लीजिए, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आप कभी भी बता सके कि खाने में क्या क्या होना चाहिए। खाने के भोजन में कितना हैं और कौन कौन से। आवश्यकता है, कौन कौन सर रिपीट करो सर, आवाज कटी। अब आवाज कर रहा है। हमारे शरीर को अच्छी तरह से चलाने के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? मुख्य पोषक तत्व कितने हैं और कौन कौन से हैं? दोनों क्वेश्चन एक साथ ही आ गए। जी धन्यवाद। अब आप लोग मेरे क्वेश्चन लिख लें। 3 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को। पहला क्वेश्चन हमारे जीवन का सबसे मुख्य सीखने वाला तत्व कौन सा है? एक मिनट सर। हाँ हाँ। क्वेश्चन है हमारे लिए सीखने वाला सबसे मुख्य तत्व कौन सा है? सीखने वाला तत्व कौन सा है? बता भी सकते हैं, मेरे को नहीं मालूम। जी मेरे को मालूम नहीं है, अग्नि बता भी सकते हैं। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, वो कौन से 3 तत्व हैं जो हमारे शरीर को नियंत्रित करने में उपयोगी हैं? वो कौन से 3 तत्व हैं जो हमारे शरीर को नियंत्रित करने में उपयोगी हैं? और क्वेश्चन नंबर 3, वो कौन से 3 तत्व हैं जो हमारे शरीर को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी हैं? और तीसरा क्वेश्चन, आयु के वो 3 अलग अलग वर्ग कौन से हैं? आयु के वो 3 अलग अलग वर्ग कौन से हैं जो माता पिता और बच्चों में तालमेल बिठाते हैं? दोबारा सर। आयु के वो 3 कौन कौन से वर्ग हैं जो माता पिता और बच्चों के बीच में तालमेल बिठाते हैं? माता पिता, ये 3 क्वेश्चंस हैं
जो मैंने आपके सामने कोर्स आज शेयर किया, तीनों को मैंने यहाँ पे उत्तर भी दे दिया है और फ्राइडे को मैं दोबारा इसका उत्तर आपके साथ साझा करूंगा। और एक निवेदन है, आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चन हम निकल कर आएंगे, उनको लिख लीजिएगा। हो सकता है कि हमारे कोर्स ड्यूरेशन में आपको आंसर अपने आप ही मिल जाए उसका। और हर कोर्स को, हर सेशन को बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को अपने कोर्सेज भी डिजाइन करने हैं। कोर्स को डिलीवर करना इंपॉर्टेंट है, कंटेंट बाद में भी ऐड हो सकता है। डिलीवरी बताओ जी, डिलीवरी कैसे हो रही है। और फ्राइडे को आप लोगों का कंटेंट एक बार जांच किया जाए, कितना आपने कहा। जी कुछ बोलना चाहे बोले, पूछे, कोई पूछ जाता, कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई क्वेश्चन किसी का है तो चलिए कोई बात नहीं। तो समय हो चुका है, 9 बज चुके हैं और आप सभी लोग यहाँ, आप बोले। सर जो एक बॉडी पार्ट दिखाया था फीमेल का छाती के ऊपर को क्या, छाती के नीचे वाटर एलिमेंट होता है और छाती से ऊपर जो होती है चेस्ट के ऊपर, तो कौन सा देखिए एलिमेंट सुनिए, फीमेल का? छाती से ऊपर या तो ये जल तत्व होगा या फिर ये वायु तत्व होगा। तो फीमेल में वायु तत्व होता है, मेल में ये जल तत्व होता है, वाटर एलिमेंट, छाती से ऊपर तक। ठीक है, ठीक है सर। और कमर से नीचे जो होती है सर, कमर से नीचे वो एयर ना? कमर से नीचे जो होता है फीमेल में होता है वाटर एलिमेंट और मेल में होता है एयर एलिमेंट। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है सर। तो हम लोग शायद अब इसको ऑफ कर सकते सेशन को। सर और एक क्वेश्चन, जो तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन दिया है, 3 कौन सा वर्ग है, माता पिता के साथ जोड़ती है ना? एयर वो सर जो आपके एज सेगमेंट्स हैं, एज सेगमेंट्स। जी सर। तभी दिमाग खुलेगा आपका, क्वेश्चन होने जरूरी हैं। हाँ सर, नहीं वही क्वेश्चन सर, माता पिता और क्या बोला था सर? हाँ, माता पिता बच्चे के बीच में एज में होता है, बच्चा कब इंडिपेंडेंट होता है, कब डिपेंडेंट होता है, ये पूछिए, मतलब है कहने का। ओके सर वो क्वेश्चन पूछ रही थी जी, 3 नंबर का वो हाँ क्वेश्चन वही पूछ कह रहा रही हूँ, थी शायद। माता पिता और बच्चों के हाँ। बीच में कौन से 3 वर्ग हैं एज के जो आपस में तालमेल बिठाते हैं। तालमेल बैठाते हैं। हाँ, अच्छा। आपस में एक, क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्बिनेशन, और एक कॉम्बिनेशन सर। कॉम्बिनेशन नहीं कहेंगे, तालमेल का अलग वर्ड होता है, तालमेल वर्ड मिल लेना इंग्लिश का भी उसका। सर। और एक तो आप वो जब भी सर बताया था 69 ना 60 बोला था सर? 69 यिन और यन, YIN YAN। 6 ध्यान रखिए, 6 जो होता है 6 नंबर, ये फीमेल है, ध्यान रखिएगा। फीमेल जो है 6 नंबर वीनस से आई है और 9 नंबर मंगल मेल के लिए होता है, वो मंगल से आया। मतलब इस धरती पर जो मेन पुरुष तत्व है वो मंगल से आता है और जो मेन फीमेल तत्व है वो वीनस शुक्र से आता है। 69, 9 + 6 15। ये बाद में सिखाऊंगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। फिर वीनस आ रहा है। खिचड़ी नहीं पकानी, आराम से इजी चलना है, इजी। जी और जी सर। अगेन प्लीज, एक नया ग्रुप शुरू हो चुका है, आप लोग किसी ना किसी को इंट्रोड्यूस कीजिए उसके अंदर, इज इज रिक्वायर्ड। मेरे एक आदमी आने वाला था आज, मैं उसको भेज दिया है, वो थोड़ा बिजी था। नेक्स्ट कॉल तो नहीं होगा हाँ, ना? तो ममता जी आप साथ लेकर बैठिएगा उसको, जी आप सर। छोड़ मत दीजिए। जो भी गेस्ट लेकर आता है कम से कम 3 क्लासेस तक साथ रहेंगे तो टिकेगा, वरना भाग जाएगा। नहीं सर, वो ठीकेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। और जी इसको सर। वाइंड अप करते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको इसकी। सर क्या मैं रीता बोल रही हूँ।
सर मेरी एक मैंने एक लेडी है जो ये कम्युनिटी में जुड़ना चाहती है, जो जी। वर्क के बारे में जानना चाहती है, सीखना चाहती है, तो जी। वो कल बोली आपसे बात करने के लिए। जी करवा मैं दीजिए, आपको बात करवा दीजिए। 12-1 बजे के करीब कराऊं सर? सर उनका बात करिएगा लगभग 1:45 बजे, 1:45 बजे? या तो 12 बजे करिए, 12 बजे ठीक है, 12 टाइम ठीक है, करा सकते हैं 12 बजे आप। ओके सर, ओके चलो सर, ओके। सर अभी परसों होगी। परसों सेम फ्राइडे को, सेम फ्राइडे को। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड आप लोगों का समय शुभ हो, मिलते हैं सर। फिर फ्राइडे को। थैंक यू।